हरियाणा के फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड कॉलोनी में बड़ा हादसा हुआ। यहां पर एक मकान में एसी ब्लास्ट हो गया, पूरी बिल्डिंग में धुआं धुआं हो गया। धुएं से दम घुटने के कारण एक ही परिवार के पिता, पत्नी और बेटी की मौत हो गई। एक बेटा इसमें गंभीर रूप से घायल है, जिसे आईसीयू में एडमिट करा दिया गया है। कई गुड़िया के डिजाइनर कपड़े पहनने के तो किस तरह से ये एसी में ब्लास्ट हुआ, ओवर हीटिंग से कंप्रेसर में आग लग गई। वजह बताया जा रहा है कि कई घंटे चलने के बाद एसी गर्म हो चुका था और साथ साथ एक वजह ये भी है कि हो सकता है कि गैस लीकेज की वजह से ये हादसा हुआ हो, क्योंकि सही समय पर इसकी चेक नहीं किया गया। गलत वायरिंग की वजह से भी यह हादसा हो सकता है। तो कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि ब्लॉकेज हो। हर हफ्ते एसी फिल्टर साफ करे, इसलिए कहा जाता है कि उसकी गर्मी की वजह से ये फटा, चाहे वो इलेक्ट्रिकल दिक्कत हो या फिर वायरिंग में किसी तरह की दिक्कत हो या ओवर हीटिंग की वजह से। अभी तो कयास ऐसे ही लगा जा रहे इस हादसे के बाद। और भगोड़े मेहुल चौकसी से जुड़ी खबर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय एमएचए ने किंगडम ऑफ बेल्जियम को खत भेजा है। बेल्जियम के कानून मंत्रालय को आश्वासन का पत्र भेजा गया है। कुछ दिनों पहले विदेशी अधिकारी भी तिहाड़ जेल में पहुंचे थे। तिहाड़ जेल में कैदियों के रहने, सुरक्षा व्यवस्था और भोजन को लेकर जायजा लिया था। ब्रिटिश अधिकारियों ने हाथ उतार दी है। और शामली से खबर, जहां पर एक युवक का यमुना पुल पर लटकने के बाद नदी में कूद गया। कुछ देर बाद वो लहरों के साथ बहता दिखा, लेकिन बाद में उसका कुछ पता नहीं चल पाया। नीचे उफनती यमुना और नदी के पुल पर लटका ये लड़का जान को जोखिम में डालने की कोशिश कर रहा है। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो वहीं पास में मौजूद किसी शख्स ने बना लिया, जिसमें वो बातें करते भी सुनाई दे रहे हैं। थोड़ी देर तक तो युवक ऐसे ही लटका रहा। पुल पर कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, उसे रोक रहे हैं, लेकिन वो लड़का यमुना में कूद गया। यमुना का वेग इतना तेज था कि वो उसमें बहता चला गया। कुछ दूर तक तो वो नजर आया, लेकिन पानी ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। इसके बाद तो मौके पर हड़कंप मच गया। कोई उसे बचाता भी कैसे? यमुना की लहरें सब कुछ बहाने को आमादा थी। जो युवक नदी में कूदा वो मेडिकल कॉलेज का छात्र था। बताया जा रहा है कि हिमांशु नाम के इस छात्र ने नदी में कूदने से पहले अपने दोस्तों को सुसाइड करने का मैसेज भेजा था और साथ में वहां की लोकेशन भी भेजी थी। वो अपने साथ एक बैग लाया था, जिसे उसने वहीं पुल के ऊपर छोड़ दिया। इस घटना से जाहिर होता है कि हिमांशु किसी परेशानी से जूझ रहा था, जिसके बाद उसने जानलेवा कदम उठा लिया। खबर मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। गोताखोरों की मदद से हिमांशु की तलाश शुरू की गई, लेकिन काफी देर तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। चश्मदीदों के मुताबिक हिमांशु शाम के वक्त पुल के नजदीक आया था। हिमांशु का घर हरियाणा के समालखा में है। जैसे ही हिमांशु के घर में खबर का पता चला तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। हिमांशु के घर में कोहराम मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और कुशीनगर में छात्राओं, महिलाओं से छेड़खानी करने वाले मंचलों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। कप्तानगंज पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद 6 घंटे के अंदर अंदर एक बदमाश को गिरफ्तार किया। लड़कियों के सामने रो रो कर माफी मांग रहे इस युवक पर छेड़खानी का आरोप है। इसे अपने किए पर अब पछतावा है, जिसके बारे में इसने पहले नहीं सोचा। जब पुलिस ने पकड़ा तो इसके होश ठिकाने आए। हम नहीं गलती करेंगे साहब, एक बार हो गया, हम नहीं करेंगे। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद अफरोज नाम का ये लड़का हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। आरोप के मुताबिक उसने एक मुस्लिम महिला से अश्लील हरकत की थी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तुरंत 3 टीमों का गठन करके छेड़खानी करने वाले युवक अफरोज की तलाश तेज कर दी। उसकी पहचान करने के बाद अफरोज अंसारी नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया। जनपद कुशीनगर थाना कप्तानगंज अंतर्गत
एक व्यक्ति जफरुद्दीन सिद्दीकी, इनके द्वारा अवगत कराया गया था कि एक लड़का अफरोज, उसके द्वारा उनकी बेटी के साथ में छेड़खानी किया गया है, दुपट्टा खींचने का प्रयास किया गया है और जिसको लेके लड़की जो है दहशत में थी। इस सूचना पर तत्काल थाना कप्तानगंज की टीम गठित की गई और मात्र 6 घंटे के अंदर इस घटना से संबंधित छेड़खानी और बदमाशी करने वाला ये बदमाश अफरोज सन ऑफ शमसुद्दीन, इसको पकड़ा गया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पीड़ितों को बुलाया। पुलिस के सामने ही आरोपी अफरोज अंसारी ने कान पकड़े और आगे से ऐसी हरकत नहीं करने का वादा किया। मुकदमा लिख के इसको जेल भी भेजा जा रहा है और जनपद कुशीनगर में ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति महिला अपराध करने का कार्य करता है तो उसके साथ में सख्ती के साथ में निपटा जाएगा। फिलहाल ये बदमाश अफरोज सन ऑफ शमसुद्दीन छेड़खानी करने के आरोप में गिरफ्तार करके इस पे अन्य कार्रवाई कराई जाएगी। कुशीनगर में छात्राओं और महिलाओं से अभद्र टिप्पणी और छेड़खानी करने वाले मंचलों की शामत आई हुई है। पुलिस ने ऑपरेशन मजनू चलाकर अब तक 300 से ज्यादा मंचलों की गिरफ्तारी की है। कॉलेज संस्थानों के बाहर से बड़ी संख्या के मंचलों को पकड़ा गया है। कुशीनगर से आलोक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।